साइन के लिए माइनस तो कॉस के लिए प्लस क्यों होगा, वो क्या कोई वीआईपी है? नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, 90 से ज़्यादा अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अगर अब सोच लो कि अगर ऐसा आ गया तो कि साइन माइनस 390 डिग्री, माइनस साइन माइनस 390 डिग्री, या फिर हर बार माइनस साइन लेते हैं, अब कॉस लेते हैं, कॉस माइनस 1153 डिग्री। मान लो ये आ जाए तो इन द सेंस क्या कि कॉस माइनस थीटा अगर ये आ जाए तो क्या होगा, माइनस अगर आ जाए तो क्या होगा। चलो देखते हैं। हाँ, इधर जैसे प्लस आता है वैसे माइनस भी आता है, कैसे वो हम देखेंगे। चलो पहले तो सीधा सीधा ये हमें देखना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा हो जाता है प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा हो जाता है माइनस टैन थीटा, और इस साइन का रेसिप्रोकल के लिए वही, कॉस का रेसिप्रोकल के लिए कॉस का, और टैन का रेसिप्रोकल मतलब कॉट के लिए टैन का जो वो प्रॉपर्टीज है वो। तो एक चीज देख लो, अगर माइनस आ गया है, माइनस आ जाए तो ये यहाँ पे साइन माइनस साइन होता है, कॉस माइनस प्लस साइन कॉस, प्लस कॉस कैसे हो गया, प्लस कॉस कैसे होगा, एक बार माइनस साइन के लिए माइनस तो कॉस के लिए प्लस क्यों होगा, वो क्या कोई वीआईपी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है जियोमेट्रिक प्रोसेस से। उसके लिए पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ ही है, हम इस सर्कल को लेंगे। अब ये ना हम साइड में रख देते हैं, इसे हम प्रूव करेंगे, इसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये सच में सही है कि नहीं। अब देखो, इसमें एक शॉर्टकट ऐसा सीधा सीधा याद रखना होगा कि कॉस हो जाता है माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो जाता है प्लस कॉस थीटा। क्यों? देखो यहाँ पे तुम सोच रहे होगा कि मैं रट्टा मारने को बोल रही हूँ, पर नहीं, यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक, तुम अगर ये देख लोगे ना ये जो जियोमेट्रिक अप्रोच, तो तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा, और तुम प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो और अच्छे से याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले तो ये गया हमारा एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे P, मान लो ये P पॉइंट है, P एक्स वाई। देखो देखो ये तो हम अब क्लास 11 में है, तो जो ये तो क्लास 10 का बात है, तो तुम्हें तो आता ही है, और अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे रिविजन हो जाएगा, अगर थोड़ा फेड आउट हो गया तो यहाँ पे रिविजन हो जा रहा है, एक ढील से दो निशानी। तो यहाँ पर देखो, अगर एक्स वाई है तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या होता है, y। अगर हम यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाता है, x। हम अब इधर ये जो y है ना, इससे ही एक और लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ये मान लो ऑलमोस्ट एक ही लाइन है, ये मान लो। तो ये मान लो ये पॉइंट है P डैश एक्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे प्लस साइड पे अगर x प्लस y हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि देखो इधर दोनों जो एक्सिस है वो दोनों ही प्लस है, पर ये वाला P डैश जो है, P डैश यहाँ पे y तो माइनस है ना, x तो प्लस है पर y तो माइनस है, इसलिए माइनस वाई। तो ये माइनस वाई, और अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने। अब देखो ये एंगल है हमारा थीटा,
अब माइनस थीटा कहाँ से आता है, अब आएंगे हम उस कॉन्सेप्ट पर कि माइनस थीटा कैसे होता है। देखो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो ये थीटा हुआ। तो अगर हम ये क्लॉकवाइज ले ले तो हो जाएगा माइनस थीटा, अगर हम क्लॉकवाइज ले। तो एक बार देखते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हो जाता है प्लस थीटा, अगर हम वही चीज़ क्लॉकवाइज घूमे तो हो जाता है माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस। एक बार फिर से दोहराओ, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस, तो हो गया ये। तो हमें पता चल गया कि माइनस कैसे होता है, माइनस ये ऐसे होता है जब क्लॉकवाइज में आता है वो एंगल। तो ये आ गया हमारा थीटा एंगल। अच्छा, प्लस साइड में कंसिडर करते हैं कि अगर ये हमारा थीटा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है, ये एक्स है, मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज वाला एंगल है। हाँ, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज वाला साइड है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, और इधर ले लेते हैं ओ। तो अब देखो, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइड पे एक बार कैलकुलेशन पे देख लेते हैं। रूट ओवर एक्स स्क्वायर, देखो हमारा थीटा ये है, तो एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं इधर, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया माइनस वाई एक्स, और यह है हमारा माइनस थीटा। ये थीटा है ना, माइनस हो या प्लस हो, ये तो थीटा है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये फिर हाइपोटेन्यूज। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 बार होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने ये भी देख लिया। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, साइन माइनस थीटा का वैल्यू। क्या निकालेंगे, साइन माइनस थीटा का वैल्यू। अच्छा, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, पी बाई एच। हम माइनस वाला साइड कंसीडर करेंगे। इसका पी क्या है, माइनस वाई, एच क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम माइनस कॉमन में ले लेंगे, y रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, ये जो एक्स स्क्वायर बाई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये अगर हम ऊपर में देखें, प्लस वाला साइड है ना, ये इमेजिनरी एक ब्रैकेट डाल दो तो ये प्लस वाला साइड है, तो प्लस वाले साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारा थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, एच बाई पी बाई एच, और पी बाई एच क्या होता है, सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा। तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। देखो ये वाला और ये वाला प्रूफ हो गया ना कि ये सही है कि साइन थीटा का थीटा अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस साइन के आगे चले आता है, अब देखते हैं कि कॉस में क्या होता है, देखते हैं एक बार कॉस में अलग क्यों हुआ। अब लेंगे हम कॉस माइनस थीटा। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन है, बी बाई एच। बी क्या है हमारा, एक्स, एच क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो प्लस आया, तो प्लस के साइड में हम देखेंगे कि एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये नहीं, ये वाला हमारा बेस है, ये पी है और ये एच है, तो बी बाई एच मतलब एक्स बाई एक्स स्क्वायर एच, तो क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब क्या आ गया, कॉस थीटा। मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना कि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पे तो वही आया, तो देखो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी सही है कि कॉस ये माइनस साइन जो है ये खा लेता है, ये मुंह तो है नहीं तो समझ लो एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखते हैं टैन का क्या होता है।
tan माइनस थीटा। tan क्या होता है? P बाई बी, ट्रांसपरमेंटली ब्लैक। P क्या है हमारा? P क्या है? माइनस वाई और B मतलब x, माइनस वाई बाई एक्स, माइनस हम ले लेंगे कॉमन में x, और y बाई एक्स ऊपर में ऊपर के रिस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो y बाई एक्स भी क्या होता है? माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी था तो फिर tan थीटा आ गया। तो फिर देखो tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। tan जब थीटा में माइनस आता है तब tan के आगे भी साइन की ही तरह माइनस साइन आगे चला आता है tan का। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो जाहिर सी बात है कि साइन कॉस टैन, ये जो मेजर 3 रेशियोज है ये प्रूफ हो गया। तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी साइन कॉस टैन इन्हीं का ही जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो करेगा, जैसे साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो ठीक है, हमने ये सीख लिया। अब देखो तुम ये अपने हाथों से कॉपी पर पेन से एक दो बार बार करो, बार ये जो डायग्राम है ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि थीटा एंगल माइनस कैसे होता है, और अगर माइनस हो भी जाए तो हम मान लो कि अगर दिया हुआ है कि साइन नहीं, बार सिर्फ साइन साइन साइन, इस बार हम टैन लेंगे। टैन माइनस 395 या फिर कॉस माइनस 999 डिग्री। तो ये अगर निकालने को बोले तो हम कैसे निकालेंगे ये हमें पता चल जाएगा। और माइनस थीटा, माइनस का चक्कर कहाँ से आता है वो भी हमारे कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, वो भी हमारे दायरे में आ जाएगा। तो यही जो डायग्राम है ना, ये बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार प्रैक्टिस करो, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं कि tan माइनस 395, तो क्या होगा? मतलब ये tan माइनस तो आगे चला आएगा, tan 395 डिग्री, और ये बाद में क्या होगा वो बाद में देख लेंगे कि क्या होगा। और cos का क्या होगा? cos प्लस हो जाएगा, cos 999 डिग्री। तो वो ये भी देख लेंगे कि बाद में कि ये इसका वैल्यू जो आएगा वो पिछले क्लास में जो जैसे किया था वही करके वैसे ही करके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू भी निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज तुम जितना बार चाहे घूमो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? तो हो जाएगा वो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस मान लो प्लस 1000 प्लस 1000। तुम चाहे वो अब एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज तुम जितना बार चाहे घूम लो, तो क्या हो जाएगा? माइनस 100 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 नहीं, कुछ और ले लो, माइनस 399 डिग्री, 399 डिग्री। ये थोड़ा ज़्यादा लगे तो 1 0 कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा लगे तो 1 0 कम कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एंटी क्लॉकवाइज जितनी बार घूमो उतनी बार ये क्या आ जाएगा? प्लस। क्लॉकवाइज घूमो तो आ जाएगा माइनस। अब तुम सचमुच में 11 में आ चुके हो। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में अब इस चैप्टर में तुम्हारा कोई अब बैरियर नहीं है कि तुम सिर्फ 90 डिग्री तक ही रहोगे या ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब चाहे एक्सिस में जितनी बार घूमो एंटी क्लॉकवाइज, एक्सिस में जितनी बार घूमो ऑल साइन टैन कॉस करके, या फिर तुम क्लॉकवाइज जितनी बार घूमो कि थीटा माइनस आ जाए, कोई बात नहीं। तुम्हें खुली छूट है अब कि तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कॉस माइनस 99 आए या फिर tan प्लस 395 आए, तुम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। तुम 0 से छोटा हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए थीटा का वैल्यू, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तो आज हम सीधा 2 सम्स देखेंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ 2 सम्स देखेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला सम मान लो दिया हुआ है कॉट माइनस 315 डिग्री, तो हम इसे कैसे करेंगे? पहला काम ये होगा कि कॉट का जो माइनस है ये हम कॉट के आगे ले आएंगे।
फिर 315, फिर हम जैसे प्रोसीड करते थे प्लस के बारे में, प्लस के दौरान वही हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे कि 90 से हम 315 को डिवाइड करेंगे, जो कि आता है 3 जार 275, 45, तो क्या आ गया माइनस कॉट 45 3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, अब देखो कॉट ये क्या आ गया 3, मतलब ऑड आया, तो हम इसे पहले ही लिख लेंगे माइनस कॉट किस में बदलता है, टैन में, कॉट टैन में बदलता है, और ये क्या आएगा 45 डिग्री। अब देखो, अब आता है माइनस का वो जो इससे साइन क्या निकलेगा उसका मामला। देखो ये तो पहले से ही दिया हुआ था ना माइनस, पर इसका भी तो एक माइनस निकलता है। ये जो कॉट 395 जो ये वाला पार्ट है कॉट का, इससे तो एक माइनस निकलता है ना, माइनस या फिर प्लस एक साइन निकलता है, वो माइनस निकलेगा या फिर प्लस निकलेगा वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम प्लस में देखते थे। एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, कितनी बार है 3, तो 1 2 3, 3 प्लस 45 मतलब इधर है 45, मतलब इधर है, और इधर क्या आता है कॉस। हमने शुरू किससे किया था, कॉट, तो कॉस सिर्फ प्लस पर बाकी सब माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री। इसे माइनस tan 45, इसे ब्रैकेट देके लिखना। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस tan 45 डिग्री मतलब क्या होता है 1, प्लस 1 मतलब 1, माइनस होता तो लिख देते, तो क्या आ गया हमारा आंसर +1। तो हमने देख लिया कि कॉट अगर माइनस दिया हुआ है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा पीछे, क्योंकि टैन माइनस एब्जॉर्व नहीं करता है ना, तो फिर कॉट भी नहीं करेगा। अब चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज का दूसरा सम, अगर मान लो दिया हुआ है सेक -15 डिग्री, तो पहले ही हम सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, और जो है जो कॉस का ही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, तो फिर ये हो जाएगा प्लस सेक 510 डिग्री, 510 डिग्री, तो प्लस है। अब दूसरी बार हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस होता तो लिखते। अब सेक 510, तो क्या आ गया 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब हम देखेंगे वो क्वाड्रेंट का चक्कर। यहाँ पे पहले क्या आ गया, ये ऑड है तो ये होगा चेंज, तो सेक क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि माइनस आता है कि प्लस। हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, कितने बार है 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 बार, और प्लस 60 डिग्री मतलब हम इधर है, प्लस 60 डिग्री मतलब हम इधर है, और इधर क्या होता है साइन। अब देखो हमने किससे शुरू किया था सेक, तो हम ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वो कंसीडर करेंगे वो रेशियो जिससे हमने शुरू किया था, जिससे वो सम दिया हुआ है वो रेशियो कंसीडर करेंगे, जो चेंज होके आया है वो नहीं। तो ये माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा -2/√3। चलो हो गया आंसर, निकल गया, सेक -51 डिग्री इक्वल्स टू -2/√3। अब देखो, अब तुम खुली छूट मिल गया कि तुम अगर इधर माइनस हो प्लस हो, इधर माइनस हो या प्लस हो, तुम कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लो। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।